जल्दी से चेक करके कंफर्म करिए मेरे को कि मैं ऑडिबल हूँ और वीडिबल दोनों हूँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से कंफर्म करिए मैं ऑडिबल वीडिबल हूँ आप सभी को, जल्दी से बताइए। जल्दी से कंफर्म करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शुरभी गुड इवनिंग, दीपा गुड इवनिंग, कौशिक जय श्री कृष्णा, रानी ओके, राधे कृष्ण रोहित। चलें सेशन को स्टार्ट करें। थोड़ा सा और लग रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं पहले आपको कंफर्म कर देता हूँ ना, कुछ लोग थंबनेल देख के बोल रहे हैं कि सर एसएससी के लिए नहीं है। देखो तुम्हारा जो ये ना मैं कराने जा रहा हूँ थ्योरी, ठीक है, तो ये तुम्हारा सब एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं ना आपके, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीईटी का हो जो भी हो, उसमें सब में आपका ये आता है, ठीक है। तो इससे बेफिक्र रहे कि आपको सिर्फ ग्रुप डी का ही मिलेगा कि इसका मिलेगा, ठीक है ठीक है। अरे यार तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, अभी सिर्फ 28 लोग जुड़े हुए, पता जितने हैं उतने भी नहीं आ रहे, फिर कहोगे सर क्लास नहीं हो रही है। जल्दी शेयर करो। सभी गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे रेगुलरली बेसिस पे, हो सकता है एक दो दिन क्लास आपकी ना हो, ठीक है। मैंने क्लास ली आज, ली, तुम लोग सोचो क्लास नहीं होगी, होगी रेगुलरली क्लास होगी, बस थोड़ा सा इशू है, उसको सही करते आपकी क्लास होगी। और आज ना 8 PM पे जो आपकी क्लास होगी ना, उसमें आपका थ्योरी क्लास लगेगा किसका, पॉलिटी का, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो बात है ना, वो लास्ट में करेंगे। उससे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना 26 तारीख को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान ने यहाँ पर कितने आपके भाग थे, तो यार ना 22 भाग थे, ठीक है। कितने भाग थे, तो यार ना 22 भाग थे, जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितने शेड्यूल थे, तो यार ना 8 शेड्यूल थे आपके। कितने शेड्यूल पास किए गए थे, तो यार ना 8 शेड्यूल पास किए गए थे, ठीक। अच्छा अगर पूछूँ यहाँ पर कितने आपके आर्टिकल अनुच्छेद थे, तो यार ना 395 इतने यहाँ पर आपके किए गए थे। आई थिंक मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो आपको मैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, दिख रहा होगा, ठीक है। सुन याद रखना, ये तो मैंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। हम किसी ने भूल गए। चलो अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अब जो है ना उसमें से जो पहला पार्ट है, जो 22 पार्ट आप देखते हो और प्रेजेंट टाइम में 25, उसमें जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 है आपका, तो याद रखना उसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसके क्षेत्र। भाग आपका पार्ट 1 और 1 से आपके 4 आर्टिकल तक ये आता है, ठीक है। 1 से 4 आर्टिकल तक ये आता है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक। अब सुनो मेरी बात। सभी गुड इवनिंग, कमेंट इसमें लेट शो करता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, ठीक। अब चलो मेरी बात सुनो। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं ना कि सर क्या बताएं, इतना चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने बताया तुम लोग का हाल क्या होता है एग्ज़ाम, मतलब जब भी तुम पढ़ने जाते हो ना, तो ये होता है इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो जिनको छापने वाला काम है, तो आप छापना, आपको पी मतलब ये वीड मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुमको मिल जाएगा, तो इससे तुम छाप सकते हो, ठीक है। छाप आप भरपूर सकते हो इससे, या तो मेरे से आप पीडीएफ ले लेना, मैं रेगुलरली आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है ना बात क्या किया जा रहा है, देखो अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो बोर हो जाओगे, मतलब ये कहोगे सर बुक में ही पढ़ लेंगे। तो मेरी बात सुनो, हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें मेंशन किया गया ना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक। फिर बाद आप घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना, बाकी आपका तैयार हो जाएगा, फिर और कोई आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा अब ये कन्फ्यूज़न खत्म हो गया, इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे कहोगे सर पार्ट 1 में है क्या, तो पार्ट 1 में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि पार्ट 1 भैया वही है जिसकी वजह से आपका वेस्ट बंगाल का नेम मतलब यहाँ पर रीनेम्ड हुआ था। जैसे आपने फॉर्मेशन ऑफ झारखंड देखा, छत्तीसगढ़ देखा, तेलंगाना, कुछ आइडिया आपको आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो हमारे यहाँ पर स्टेट्स की बात करता है, मतलब कितने स्टेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, किनका नाम चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको पार्ट 1 में ही मिलेंगी। किस में मिलेगी, पार्ट 1 में ही मिलेंगी, समझे, किस में ही मिलेगी, पार्ट 1 में ही मिलेगी।
तो ये चीज़ क्लियर हुआ, किस में मिलेगी, पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि भैया यहाँ पर पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है। आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब संघ का नाम और क्षेत्र। मतलब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, अब तुम यहाँ समझो, ये यहाँ से तुमको अच्छे समझ में आएगा, यहाँ तक अभी नहीं आएगा। अब जो है ना, आप समझना यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, आपने सुना होगा, बोला गया था इंडिया डेट इज़ भारत। सुना आपने, इंडिया डेट इज़ भारत, डेट इज़ भारत मतलब भारत, इंडिया डेट इज़ इंडिया यानी कि भारत आपका, ठीक है, वो क्या है आपका यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या है, ये राज्यों का संघ है, मतलब समझ रहे हो, ये राज्यों का संघ है। यहाँ पर पता है क्या बता दिया गया, राज्यों का संघ मतलब यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या 28 राज्य हैं आपके, ठीक है, 28 राज्य हैं और आपकी 8 यूटीज़ हैं। आपने पढ़ा ये चीज़ कि आपके यहाँ पर 28 राज्य हैं, ठीक, और आपके यहाँ पर 8 यूटीज़ हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, कि सर एक चीज़ बताइए कि 28 राज्य हैं, इनसे कभी दूसरा इंडिया नहीं बन सकता? बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारा संविधान जो है ना वो ख्वासी फेडरल है। ख्वासी फेडरल मतलब समझते हो, अर्ध संघीय है। अर्ध संघीय मतलब क्या सर, अभी तो सर ऐसे हम सब नहीं कर सकते, अब सुनो मेरी बात। अर्ध संघीय मतलब क्या, बहुत सारे जो राइट्स हैं, जो आपके राज्यों के राइट्स हैं ना, वो जो राज्यों के अधिकार हैं, जो राज्यों के अधिकार हैं, तो याद रखना यहाँ पर क्या आपके केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है। ये क्यों किए गए तो आपको याद होगा, आपका 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट था, लेकिन अलग हुआ। इस वजह से आगे कोई अलग ना हो, कोई राज्य अपने आप से अलग ना हो जाए इंडिया से, इस वजह से उसको ख्वासी बनाया गया। मतलब यहाँ पर उनके जो कह सकते हो सारे डिसीजन जो है ना, उनके कुछ डिसीजन जो है ना केंद्र लेगा, कुछ डिसीजन केंद्र लेगा। इस वजह से यहाँ पर इसको आपके संविधान को क्या बोला गया, ख्वासी फेडरल बोला गया। क्या बोला गया? ख्वासी फेडरल बोला गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहली स्लाइड पे चलता हूँ तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर पहली स्लाइड पे जब मैं आपको लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको स्टेट दिख रहे हैं, सारे स्टेट दिख रहे हैं, लेकिन आपको यूटीज़ विजुअल नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बोल दूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, दमन दीव और ये हो गया, उसके बाद पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया, ठीक। तो आपके पास क्या है, 8 यूटीज़ हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास क्या 8 यूटीज़ हैं, मतलब 28 राज्य हैं और साथ ही साथ क्या 8 यूटीज़ हैं। तो ये इंडिया से अलग नहीं हो सकती, ठीक, ये इंडिया से इनको आप अलग नहीं कर सकते आपस में। इनको जैसे अगर आप चाहो तो यूपी से आप दूसरा स्टेट बना दो, है ना, एमपी से दूसरा स्टेट बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र से भी दूसरा स्टेट बना दो, विदर्भ एक स्टेट बना दो, कर्नाटका को अलग कर दो भैया, KGF, हाँ वही तुम्हारे KGF KGF अलग कर लो अपना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप दूसरा राज्य नहीं बना सकते। जो यहाँ पर पहले आर्टिकल में बोला ये गया है कि इंडिया एक मतलब यहाँ पर क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखना याद रखना। इतनी चीज़ क्लियर हुई? हाँ। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा आता है कि बताओ, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा आता है ना, तुम लोग लाइक वाइक करते ना, बाकी हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ इंडिया में कितने यूटीज़ में विधानसभा है। तो देखो पता है इंडिया में है तो 3 राज्यों में आपके यूटीज़ में, अगर पूछो 3 यूटीज़ है ना, वहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और आपका यहाँ पर कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन अभी जो है करंटली में रनिंग जो है ना वो 2 में ही है, जो करंटली रनिंग में है ना वो 2 में ही है, जिसमें कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, जिसमें कि आपने सुना होगा दिल्ली के पास जो है ना यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ, 1991 में। कब हुआ? 1991 में। मैं आपको उससे बताता हूँ, सीरियल वाइज बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। जगह है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग पुडुचेरी को उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि आपको जल्दी से क्लियर होगा पुडुचेरी से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पुडुचेरी की, ठीक है। पुडुचेरी जो था ना उसके लिए हमने क्या किया था, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और ये कब किया? 1962 में किया। अब हमारे पास एक आर्टिकल था 239 का क्लॉज नंबर A, उसमें जो हमने यहाँ पर रख दिया, हमने किस में रख दिया यहाँ पर, पुडुचेरी की जो विधानसभा थी, जो A आया ना वो बाद में आया, मतलब ये संशोधित हुआ है। संशोधित मतलब अमेंडमेंट हुआ है। तो ये किस अमेंडमेंट हुआ? तो यार ना यहाँ पर 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। और इसके तहत यहाँ पर इसको विधानसभा दी गई और इसकी कितनी सीटें थी? तो यार ना 30 सीटें थी। कितनी थी? यहाँ पर 30 सीटें थी। अब होता है क्या है ना, यहाँ पर दिल्ली की बात आई,
हाँ दिल्ली को भी देंगे। अब दिल्ली की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दिल्ली के लिए हुआ कौन सा अमेंडमेंट, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कौन सा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1991 में। अब दिल्ली को जो विधानसभा दी गई ना, वो सेम उसी आर्टिकल में दी गई, मतलब 239 का ए तो पहले था ही, अब उसमें एक और ए बना दिया। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया, एनसीटी बोला गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीटी बोला जाता है, तो याद रखना। और इसी संविधान संशोधन द्वारा याद रखना दिल्ली को क्या दी गई थी, विधानसभा, और जो कौन से आर्टिकल में, 239 के ए कॉमा बी में, किसमें, 239 के ए कॉमा बी में यहाँ पर मेंशन किया गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई यार, है ना। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैंने आपको मसाला दे दिया, जो आपको नोट करने वाला है ना, जो नोट करने वाले उनके लिए है चीज़ें। ठीक, जो समझने वाले समझ लो, बाद में आप अपने आप नोट्स बना लेना। बात क्लियर, बोलो अली से, बात क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है जब यूटीज हैं, तो आपको याद होगा प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कब कब जाते हैं ना, तो ये मैं आपको जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए शेयर कर दे रहा हूँ, और या आप बात के लिए याद भी रखना। ठीक है, तो इसके लिए हुआ था कौन सा, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 1992 में। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यहाँ पर विधानसभा जाने लगी, किसकी, दिल्ली और पुडुचेरी की। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके कॉपी के ऊपर साइड में लिख देना, है ना। वो जो ऊपर जो कॉपी के पेज में ऊपर नहीं होता है, यहाँ पर जगह पर नहीं होती, डेट डालते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देना। ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे। ये चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको, बोलो अली से, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब पता नहीं इमेज सही आ रही है कि नहीं आ रही, जो कुछ है मुझे नहीं पता, है ना। वहाँ होता था तो सब दिखता था, अब यहाँ तो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इज़ इट क्लियर। तुम लोग यार शेयर वेयर नहीं करते हो, कम से कम कोशिश करो, इस क्लास में तो 100 लोग आ सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो ना कि 100 क्लास में रहें एट टाइम पे। प्लस में भी इतने लोग हो, स्पेशल में भी इतने लोग हो, तब तो रह सकते हो ना। यहाँ तो नहीं सब्सक्रिप्शन चाहिए। जब रेगुलर 100 लोग होने लग जाओगे ना, तभी क्लासेस में बढ़ाऊंगा। चलो, पहला आर्टिकल आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पहला आर्टिकल क्लियर हो गया। पहला आर्टिकल आप सभी को क्लियर हो गया ना। चलते हैं आगे, अगला, मतलब यार ना, पहले आर्टिकल में बोला गया है, देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ, तुम लोग आंसर करना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ इंडिया, मतलब भारत के संविधान में इंडिया, मतलब आपके देश के 2 नाम दिए गए, कौन कौन से हैं। अगर पूछूं इंडिया के 2 नाम दिए गए, बताओ कौन कौन से हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, एक इंडिया है, एक भारत है। हिंदुस्तान है, उसको साइड कर देना, इंडिया डेट इज भारत। ठीक, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ भारत के संविधान में ना इंडिया को क्या कहा गया, इंडियन ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट, समथिंग समथिंग एस। तो यार ना, राज्यों का, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, कोई धन अकेडमी और कोई अकेडमी क्लास नहीं होती मेरी, अब यही होगी आपकी, है ना। चलो अब बात करते हैं आप आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। सर फिर वही बात, ये तो बुक से पढ़ लेंगे, हाँ ये तुम पढ़ लेना, बाकी मैं समझा देता हूँ। सिक्किम और इस, और कुछ याद आया, सुनो अब मेरी बात सुनो। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया, आर्टिकल 2 में बोला गया एडमिशन। अब सपोज करो आप छोटे बच्चे थे, है ना, अब मेरी बात सुनो, है ना, वो तुम छाप लेना, छापने के लिए तुमको मिल जाएगा। ठीक है, छापने के लिए चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, तुम छाप लेना, सभी को गुड है ना। अब सुनो मेरी बात, अब होता क्या है, आप जैसे छोटे बच्चे थे, देखो जैसे ये हंस रहा है ना, तुम भी हंसोगे, बस 2 मिनट का टाइम मेरे को दो, है ना। जैसे ये पीछे मेरा यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे, ये हंस रहा है, तुम स्लाइड में बाद में देखना, ठीक है। अब सुनो मेरा, मतलब तुम कभी छोटे बच्चे थे, आप किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते थे, है ना। किसी, मान लो आप किसी XY स्कूल में थे, ZY स्कूल में जा रहे हो, है ना। तो मतलब आपका क्या बोलते थे, ट्रांसफ़र होता था कि एडमिशन होता था, क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था कि एडमिशन होता था। सर एडमिशन होता था, हम नया एडमिशन कराते थे, एडमिशन फ़ीस देते थे। अब पता नहीं इस कॉलेजेस की और स्कूल की इतनी एडमिशन फ़ीस कितनी हाई होती, पता ही नहीं चलता है, आज तक नहीं पता चला। हाँ, ऐसे ही राज्यों के साथ भी है ना। आर्टिकल 2 में किसकी बात की गई, एडमिशन। एडमिशन मतलब समझते हो, मतलब कहीं दूसरी जगह से अपने में आना, दूसरे स्कूल में जाना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। मतलब क्या, जो आपका भारत है, मतलब जिसमें आप देख रहे हो, है ना। मेरी वैसे भी आर्ट वार्ट ज़्यादा अच्छी है नहीं, तुम समझने के लिए याद रख लेना, है ना, कि तुम्हारा ये इंडिया है ना, इंडिया है,
ठीक है, अच्छा बना है, नजर ना लगे, है ना, इंडिया है। अब इंडिया में कोई दूसरा स्टेट आएगा, मतलब मैं बोलूँ पाकिस्तान का ये वाला एरिया आएगा, अगर इंडिया इसको जीतता है, पाकिस्तान वाले इस एरिया को अपने मिलाता है, तो आपके वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताना पड़ेगा किस आर्टिकल के थ्रू आ रहा है। तो याद रखना आर्टिकल 2 के थ्रू ये इंक्लूड किया जाएगा। कहोगे सर ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि आप जब भी संविधान पढ़ो, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 35 है, सॉरी 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। मतलब 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, वो हुआ था यहाँ पर क्या 1974 में, याद रखना। जिसके तहत जो सिक्किम था उसको को स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया? को स्टेट। सर क्वेश्चन ये हमने देखा लग रहा है एग्जाम में आता है। सह राज्य बनाया। क्या बनाया? सह राज्य बनाया। जिसको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो बता देना मेरे को, है ना। ठीक, समझो। यहाँ पर 35वां अमेंडमेंट जो हुआ था ना, सिक्किम को हमने क्या किया, आपका यहाँ पर क्या किया, सह राज्य बनाया। सर सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, मतलब इंडिया का नहीं था ना। सिक्किम जो है ना इंडिया का नहीं था, सिक्किम जो है ना इंडिया का नहीं था। सर तो कहाँ का था? ना ये चाइना का था ना इंडिया का। लेकिन इसको डर था कि चाइना इसके ऊपर मतलब यहाँ पर अटैक ना कर दिया, इसको कैप्चर ना कर ले, इस वजह से ये लोग यहाँ पर इंडिया में मिल गए। और कभी मिले? ये आपका 1974 में मिले। अब सर यहाँ पर शासन कौन करता था? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको याद होगा। लेकिन यहाँ यार ना चौग्याल लोग जो थे ना यहाँ पर शासन करा करते थे। कौन? यहाँ पर रूल किसका था? चौग्याल लोग जो थे वो यहाँ पर शासन किया करते थे। जिस वजह से यहाँ पर उन्होंने सोचा कि आज नहीं कल चाइना हमारे ऊपर कैप्चरिंग करेगा, इस वजह से वो इंडिया में मिल गया। अपनी सहमति से मिले या हम देखो यहाँ पर एडमिशन 2-3 टाइप के होते हैं, है ना। आप अपने आप से कंपेयर करो आप अपनी सहमति से दूसरे स्कूल में जाना चाहते हो जहाँ आपके मतलब चाहते हो कि हाँ। अब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब जिनके अच्छे अच्छे मतलब कहते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, कि मतलब उनकी वजह से नहीं जाना चाहते, लेकिन घर वाले कहते चलो, है ना, ज़बरदस्ती। वैसे इंडिया में यहाँ पर क्या अपनी सहमति से दूसरी यहाँ पर क्या इंडिया किसी के साथ युद्ध लड़े और उसकी ज़मीन को अपने इंडिया में मिला दे। जैसे पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान को मतलब जो भी ज़मीन है इंडिया में मिला दे, तो वो यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन कहलाएगा। तो बात क्लियर हुआ? हाँ। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो ये 35वां अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, इसका यहाँ पर आपके देश में हुआ विरोध। मतलब इंदिरा गांधी जी ने ये किया था, बेचारे अब क्या कर सकते, उस टाइम इतनी अच्छी एजुकेशन, आप समझ रहे हो, मतलब ये पर्सनली ना लेना, समझाने के लिए, ठीक है। तो इनका विरोध हुआ, मतलब इनके अगेंस्ट में लोग आए, तो इन्होंने क्या कहा, चलो एक बार संविधान फिर उठा के लाओ, ठीक है। भेजा, थिरनालिखा में गए, कहे आइयो अभी जार के लाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि 35वां अमेंडमेंट हुआ था, चलो कोई दिक्कत नहीं, लो 36वां अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया 1975 में। और हुआ क्या, इन्होंने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ये चीज़ क्लियर हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अगर क्लियर हो गया हो तो बताओ मेरे को आर्टिकल 2 अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप बता दो मेरे को, जल्दी से बताओ, और शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना, बस बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आर्टिकल 2 आपको क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन का आपको आंसर करना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ थियोरिटिकल आज से मैंने बेसिक क्लास स्टार्ट की है, जो भी आपके दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म कर देना कि चल भाई ज़्यादा मैं 1 घंटे क्लास नहीं लूँगा, लेकिन लूँगा जितनी उतनी आपको अच्छे से बता दूंगा, ताकि आप उसका रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो। 1 घंटे मतलब दिन भर में अगर आप पढ़ना चाहते हो पॉलिटी 1 घंटे में आप तैयार कर सकते हो, पर डे 1 घंटे दोगे, ठीक। इस टाइप से मैं इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मतलब फ्री क्लासेस ही होंगी आपकी, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करना। चलो आर्टिकल 2 क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके आर्टिकल 3 की। देखो जो चाह रहे हैं कि भैया सर समझ नहीं आ रहा है कैसे नोट बनाए, तुम्हारे नोट्स का इंतजाम किया मैंने। पहले भी कुछ लोग कहते थे नोट्स नहीं बना पाते, लो छापना जाके घर पे, है ना। एक काम करना, जैसे लड़कियां लोग करती ना, इतनी लाइन को तुम हरे पेन से लिखना, ठीक। उतने पेन को तुम लोग क्या करना, इस पेन से लिखना वाइट से, ठीक। और इतने पेन को तुम एक काम करना पर्पल कलर से लिखना, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से छापना, ठीक। हाँ स्क्रीनशॉट लो लेके मतलब बना लेना। चलो अब इंग्लिश में सर, हिंदी में नहीं, और सर तुम हिंदी में नहीं देते हो, अरे लो भैया हिंदी में भी है ना, हिंदी में भी है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको तुम समझो, बाकी तुम अपने आप नोट्स बना लेना ठीक है। बाकी तुम नोट्स बना लेना नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरी बात सुनो, अब तुम मेरा ज्ञान लो, ठीक है, किताबी ज्ञान छोड़ दो ठीक है, किताबी ज्ञान जो है ना उसको तुम छोड़ दो। अब मेरी बात सुनो, जो बता रहा हूँ अब थोड़ा सा शांत रहना, है ना, हंसो नहीं ज़्यादा, नहीं तो पता चला हंसते हंसते इतना ब्लड बढ़ा लो, घर वाले कहेंगे चलो ब्लड बैंक बगली में थोड़ा आर्टिकल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ना कि सर एक ही क्लास होगी।
अभी हो सकता है ना मेरे को थोड़ी दिन एक दो दिन 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़े, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्लासेस ले नहीं रहा हूँ। जैसे ही मैं कहीं से आऊँगा, ठीक है, तो मैं आपकी क्लासेस लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपकी क्लास करंट अफेयर्स की होगी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक हो जाएगा, और पॉलिटी, मतलब आपका ये रेगुलर चलेगा। और आपका जिनका भी ग्रुप डी है शायद 17 अगस्त से, तो 17 अगस्त से मैं आपके सारे करा दूंगा पहले पहले, ठीक है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर देखता हूँ टाइम जैसे आपकी अटेंडेंस रहेगी, जैसे आप इंटरेस्ट रखेंगे उस हिसाब से क्लास लेंगे। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक ही 3 क्लास लोगे, 4 क्लास लोगे, 10-10 क्लास लेंगे, है ना, रेगुलर है ना बस। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब चलो मेरी बात सुनो, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 सर एक बार पढ़ लें, हमने कहा पढ़ लो। राज्यों को गठन, अरे सर ये तो फॉर्मेशन की बात करता है, और वो अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज नहीं समझ में आएगा, हम समझा रहे हैं। आर्टिकल 3 जो है ना यहाँ पर किसकी बात करता है ना, सुनो। जैसे मैं बोलूँ कि ये है, मेरी बात समझना, ठीक है, ये एक स्टेट है, बहुत ध्यान समझना, मेरा जाना माना ये एग्जाम्पल है ना। मान लो ये यूपी है और यू तनक्सा बिहार आ गया। बिहार यू मैं बता दे रहा हूँ, यू जो है ना बाउंड्री है यूपी और बिहार के बीच की। बिहार तुम्हारा इतो सुना ही है और बड़ो है। अरे यार ऐसा ही तो दिक्कत होती कभी कभी, है ना। चलो सब खीर कराए पानी हो गया, है ना। ये है बफ कर रहा है यार, इसमें भी बफरिंग हो रही, तो ये मैं कैसे सही करूँगा। ओहो रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यार इस पे बफरिंग ना हो, न तो लेने देने पड़ जाएंगे, लेने देने पड़ जाएंगे। यार हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है ना इसके बारे में, है ना। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, अगर अभी आप ना समझो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। अब मेरे को समझाने दो, ठीक है। मैं समझाऊँ, क्योंकि स्ट्रीम एक बार बंद की मैंने तो फिर स्टार्ट होने में हो जाएगी दिक्कत, है ना। जब हो जाएगी दिक्कत, चलो अब मेरी बात सुनो। अब जैसे ये था तुम्हारा बिहार और ये, ठीक है, ये आपका था बिहार, है ना, ये था बिहार और यूपी। अब यूपी और बिहार की बात है ना, इनके दोनों को काट के एक राज्य बनाना है। क्या बनाना है, एक राज्य बनाना है, मतलब एक स्टेट बनाना है हमको, एक स्टेट बनाना है, ये पूर्वांचल, ठीक है। क्या मुझे एक स्टेट बनाना है जिसका नाम है पूर्वांचल। वॉइस आई थिंक सभी को क्लियर होगी, है ना, वॉइस क्लियर हो रही होगी। इमेज थोड़ी सी ना हो रही है तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, इसको चेक करूँगा, है ना। पूर्वांचल, अब ये पूर्वांचल प्रदेश हमको बनाना है। हमने किसकी जगह ले ली, यूपी की और एमपी की। अब यार एक बात समझो, ये जो बिल है ना, ये कौन लेके आएगा। ये जो लाइनिंग बनाई ना, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे अंदर इस समय पता है विधानसभा, एक इधर साइड विधानसभा और इधर सभा राज्यसभा है, ठीक है, दोनों है मेरे अंदर, है ना। तो मैं ये लाइन को बना रहा हूँ, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो लोकसभा मेरा मतलब ये दोनों, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा, मैं परमिशन लूंगा इससे, मतलब ये कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने दिमाग से परमिशन लूंगा, मतलब प्रेसिडेंट से परमिशन लूंगा, है ना, कि सर ऐसा कर दें, हाँ ऐसा कर दो। प्रेसिडेंट ने कह दिया हाँ ऐसा कर दो, तो आप कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पर क्या मतलब ऐसा कर सकते हो। अब जब इन्होंने ऐसा करने कह दिया तो इन्होंने भैया बांट दिया, मतलब यहाँ पर क्या, अब प्रेसिडेंट के मतलब मेरे दोनों मतलब जो है ना हाथ लेके आए कि ये देखिए ये जो है ना एक राज कट रहा है, ऐसा कैसा लग रहा है। राष्ट्रपति कहता है एक काम करो, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या कहें, A++ देने का मन कर रहा है, तुम एक काम करो, तुम राज्यों के पास जाओ, और राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, मतलब जो आप बोलते हैं ना विधानमंडल, राज्यों का विधानमंडल, राज्यों का विधानमंडल जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, राज्यों की विधानमंडल, है ना, उनके पास जाओ। लोकसभा राज्यसभा कहता है चलो भैया, है ना, चलो कहाँ राजा बोल कहाँ गंगुतली, वो या लाल है, ये अब बोल दिए जाना पड़ेगा, चलो। अब ये पहुंच गए कहाँ, देखो मैं एक राज्य को बताऊंगा, दोनों राज्य वैसे बोलेंगे, ठीक है। दोनों राज्य के पास 3 चीज़ होती हैं। अब ये पहुंच गए यूपी वाले में, और यूपी वाले तुमको पता ही है ना, यूपी वाले तुमको पता ही है किसी इसका नहीं है। अब यूपी स्टेट के पास 3 चीज़ें होती हैं,
पता है यूपी स्टेट के पास 3 चीज़ें होती हैं। अब इस स्टेट यूपी स्टेट का लेजिस्लेचर मतलब जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आती हैं, उनके पास 3 चीज़ें। अब ये लोकसभा राज्यसभा पहुंच गया कि सर आप एक बात सुनिए, जो आपका राज्य है ना वो कट चुका है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी मतलब कोऑपरेट करें, ये रहा है बिल, तो आप एक काम करिए। अब कुछ सीधे बच्चे होते हैं, कहते हैं हाँ सर, जैसा मतलब यहाँ पर जैसा आपको ठीक लगे, जैसे हमने कह दिया जैसा आपको ठीक लगे, तो उन्होंने कहा जैसा ठीक लगे। पहले ही मैंने चीज़ क्या बताई, जैसा बिल आया वैसे ही मैंने पास करा दिया। मतलब एक स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है 3 चीज़ों में, पहली चीज़ करेगा जैसा बिल आया उसको वैसे पास कर दे। अब दूसरा ये भी हो सकता है ना, कि उन्होंने कहा कि सर एक काम करिए, जो आपकी बाउंड्री आ रही ना उसमें हमारे सीएम का स्विमिंग पूल आ रहा है, तो आप इस बाउंड्री को थोड़ा सा ऐसे कर दें, चेंज कर दें, है ना। तो हमने क्या कर दिया, बिल को संशोधित कर दिया। संशोधित मतलब अल्टर्ड कर दिया, उसको चेंज किया, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी, ठीक। अब तीसरी वाला जो था ना व्यक्ति बहुत खतरनाक था। वो एक मूवी देख रहा था, तुमको पता है ना सनी देओल की आई थी, है ना, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, लेकिन तुम ज़मीन मांगोगे तो जमान खींच लेंगे। तो ये इसने बोल दिया, मतलब उसने तुरंत भगा दिया कि ज़मीन तुम मांगने आओ, भगा दिया उसने। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें आपने क्या पढ़ी, पहली चीज़ जैसे बिल आया वैसे पास हो गया, दूसरी चीज़ उसमें संशोधन कर दिया गया, तीसरा कह रहा नहीं देंगे एक भी ज़मीन, जो करना है कर लेना। अभी तीनों चीज़ लेके लोकसभा राज्यसभा पहुँचते हैं राष्ट्रपति के पास, है ना। लोकसभा राज्यसभा पहुँचते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब ये जो है ना राष्ट्रपति के पास पहुँचे, प्रेसिडेंट के पास पहुँचे, तो प्रेसिडेंट से कहा कि सर उन तीनों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा तुमने एक काम करो, तुमने बिल कैसे काटा था सर, आपको फिर हाईलाइट कर दें। ऐसे बिल हमने काटा था, ऐसे काटा था, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है अच्छे से, है ना। तो ग्रीन वाला आपको जो दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इन्होंने राज्यों को ऐसे काटा था, है ना, राज्यों को ऐसे काटा था। तो राष्ट्रपति ने कहा एक काम करो, जैसे तुमने राज्यों को काटा ना वैसे काट दो। कहें सर ये क्या हो गया, सर शौक एकदम कि ये इन्होंने जो बोला उसकी कोई बात। राष्ट्रपति ने कहा सुनो बेटा, तुम ऐसा इतना पूछो क्वेश्चन तो हमारी जगह होते हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा तुमको पता है संविधान में एक संशोधन हुआ था, 5वां संविधान संशोधन 1955 में, जिसमें राज्यों को सूचित किया, मतलब जाना चाहिए, मतलब ऐसे राज्यों को बताना चाहिए जिसमें यहाँ पर उनका राज कट रहा है कि नहीं कट रहा। इससे पहले क्या था सर, अरे सर इससे पहले ये था ना, राज्यों की इतनी भी औकात नहीं थी कि उनको बताया जाए, मतलब संविधान के जो निर्माता थे ना उन्होंने राज्यों की इतनी भी औकात नहीं रखी कि राज्यों को सूचित किया जाए कि भैया आपका राज कट रहा है। तो इस वजह से 5वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे यहाँ पर राज्यों को सूचित करना, मतलब यहाँ पर सूचित मतलब कहते हैं इन्फॉर्म किया जाना स्टार्ट किया गया। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि किस संविधान संशोधन द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इन लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब चाहे ये हाँ करें चाहे ना करें, कि कुछ भी कहावत गाएं, कोई मतलब नहीं हमसे। हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है भैया किससे, बिल जो लोकसभा राज्यसभा ने पहले पास किया था और राष्ट्रपति के पास ले गए थे वही बिल होगा, ठीक। पहले तो चीज़ आपने समझ ली। तो ये सारी चीज़ होती है, चाहे नेम चेंज करने के लिए हो, चाहे एक नया राज्य बनाने के लिए हो, चाहे बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए हो। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्या, जब आप पढ़ोगे पीडीएफ में आपको जब मिलेगा तो आप देखना, अच्छा सर इतना सा था, और क्या तुम लोग पता नहीं कहाँ बुक लेके घुमा करते हो, है ना। देखो इतना था, ये देखो आज भी दिखा रहा है कि इतना, बस चलो आगे चलते हैं। पार्ट 4 की मैं बात करता हूँ। पार्ट 4 सर फिर इतना थ्योरी पढ़ना है ना, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, कुछ नहीं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, बस 1 मिनट दे दो, बस 2 मिनट। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, है ना। क्लास में ख़त्म करो, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं, बहुत ईजी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। इतना ईजी है ना कि तुम लोग 100 क्लास में बैठे बैठे लाइक करा दोगे। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है। उसने क्या बोला, चौथा संविधान संशोधन जो है ना वो क्या कहता है कि जो चीज़ हमने पार्ट 2 मतलब आर्टिकल 2 और 3 में की गई है ना, उसको हम क्या नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, ठीक। बट मैं तुमको एक होमवर्क देता हूँ कि 4th आर्टिकल ऐसा कहता है, तो ये 34 और 35 और 36 संविधान संशोधन क्यों है, तो तुमको आंसर मेरे को बताना है। आज समझ लेना, कल मेरे को बताना, ठीक है। मैं सबसे पूछूंगा, ठीक सर इसमें क्या था, मैं फिर से समझाता हूँ। आर्टिकल 4 क्या कहता है, जो चीज़ें आपने आर्टिकल 2 में की हैं और आर्टिकल 3 में की, उसको हम क्या नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ होंगी वो कैसी होंगी, आपकी सिंपल मेजोरिटी में। कैसी होंगी, सिंपल मेजोरिटी में होंगी, समझे। किस में होंगी, सिंपल मेजोरिटी में होंगी, जिस वजह से यहाँ पर बोला गया। बात क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको पार्ट 1 क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि क्यों ऐसा होता है। पता है पार्ट 1 तो क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर अच्छे से हो भी गया।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो पार्ट 1 में हम चीज़ें करते हैं ना, वही सेम चीज़ हम शेड्यूल 1 में भी करते हैं। मतलब हमने जो पार्ट 1 में चीज़ की है ना, उसको हमको शेड्यूल 1 जो है ना, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी याद कर लो, ठीक है, थोड़ा सा रिमेंबर करना स्टार्ट कर दो। अनुसूची जो 1 है आपकी, उसमें भी यही सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है, कितने राज्य हैं, उन सबको भी मतलब जैसे अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है ना, वैसे वो शेड्यूल 1 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अच्छा, इतनी चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब यार मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन एक बता दो, आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3? बोलो जल्दी से, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? 97 लाइक। अरे तुम लोग यार बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। अब तो मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं रेगुलर पढ़ूंगा, बस तुम लोग रेगुलर आना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, 3 ही हो गए, करंट अफेयर्स 4, और रीजनिंग तुम्हारे एग्जाम से पहले हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को अब तुम बेफिक्र है ना, मैं सारी चीज़ें करा दूंगा। चलो बताओ जल्दी से, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल सही। पता है क्या, आर्टिकल 2 है ना, वो नेशनल की बात करता है। नेशनल मतलब समझ, राष्ट्रीय की, राष्ट्रीय स्तर की बात करता है, मतलब आपके इंडिया की, मतलब इंडिया के अंदर की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 3 जो है ना, इंटरनेशनल बात करता है। जैसे कि सर सिक्किम, याद आया, हमने कहा अभी तो बताया था तुमको, ठीक है। तो याद रखना, ये सब जो है ना हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। आर्टिकल 2 जो है ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। आर्टिकल 2 जो है ना, वो यहाँ पर इंटरनेशनल की बात करता है, और आर्टिकल 3 जो है ना, वो नेशनल की बात करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी के चक्कर में जल्दी हो गया, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना। आर्टिकल 2 जो है ना, वो किसकी बात करता है? इंटरनेशनल की। और आर्टिकल 3 जो है ना, वो नेशनल की बात करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि उड़ीसा का जो नाम चेंज किया गया, उड़ीसा का जो नाम चेंज हुआ ना, उड़ीसा था, अब उड़ीसा किया गया है ना। पहले ORRISA लिखते थे, अब ODIUS लिखते थे। ये किस किस आर्टिकल के थ्रू किया होगा? वेरी गुड। ये जो किया गया आर्टिकल 3 की वजह से किया गया, समझे? आर्टिकल 3 की वजह से ऐसा किया गया, आर्टिकल 3 की वजह से किया गया। अब जैसे मैं बोलूँ तुमसे, MP से CG अलग हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? आर्टिकल 3 की वजह से हुआ। UP से उत्तरांचल अलग हुआ, किसकी में हुआ? आर्टिकल 3 की वजह से हुआ, ठीक। अगर मैं पूछूं ऐसे, हरियाणा और पंजाब अलग हुए, आर्टिकल 2 की वजह से हुआ, 3 की वजह से हुआ, है ना। ये जितने भी चेंजेस हैं हम शेड्यूल 1 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? शेड्यूल 1 में ही लिखेंगे। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिकली भी सोचा करो, ये सारी चीज़ जो है ना, आपको सोचो यहाँ पर कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो बोलो इतनी चीज़ आपको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? बोलो इतनी चीज़ आपको क्लियर है? ठीक, अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कल से इन्हीं चीज़ों का, मतलब आज तो पहला दिन था, थोड़ी मतलब ज़्यादा क्लास लंबी नहीं ले रहा। कल से कोशिश करूँगा, जैसे मैं पहला पार्ट पढ़ाया हूँ तो इसके MCQs भी क्लास में करा दिया करूँ, ज़्यादा नहीं 5 कर लिया करूँ, जिससे पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक। अब कल जो है ना, आपको याद रखना है मेरे को बताना आर्टिकल 30 शेड्यूल ये क्यों हुआ था, 35 36। और कल जो हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिटीजनशिप की बात करेंगे। किसकी? सिटीजनशिप, ठीक, किसकी? नागरिकता की। तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना, और शेयर कर देना, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करना और सब्सक्राइब कराना। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थोड़ा सा इजाज़त देना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब ये ना सोचो कि सर आप ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ है वहाँ पढ़ने से मतलब। देखो मैं आपको पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं इतनी मेरे के अंदर है कि मैं तुमको पढ़ाता रहूँगा, भले ही 10 बच्चे पढ़ने जाएंगे तो मैं 10 बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप लेना कि सर ऐसा नहीं, और ये भी ना सोचना कि सर आप पेड कोर्स कर देंगे, ये कर देंगे ना, ठीक है। पेड कोर्स नहीं हुआ, इस चीज़ का रखना, ठीक। चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल आपको सेशन में अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर